धर्म बढ़ाया कर्म। एक जंगल था। जंगल के बीच एक छोटा सा झोपड़ी था, जिसमें एक महात्मा और उनका चेला बलवंत रहता था। दोनों बहुत अच्छे थे। बलवंत अपने गुरु की सेवा और सारा काम करता था। जब गुरुजी श्रीमद् भगवत गीता कथा शुरू करते, तो बहुत सारे लोग बहुत प्रेम से सुनने के लिए वहां जाते। श्रीमद् भगवत गीता कई दिनों तक चलता। गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके रोज सुनाते। जब कथा समाप्त हो जाता, तो सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते। लेकिन गुरुजी बहुत मुश्किल से कथा पूरा कर पाते, क्योंकि उनका चेला बड़ा ही भोला भाला था। जब भी गुरुजी आसन पर बैठकर कथा शुरू करते, तब बलवंत झोपड़ी में काम करना शुरू कर देता। कभी बर्तन बजाता, तो कभी इधर उधर जाता, तो कभी पानी लेने चला जाता। इसी ठकर बकर की आवाज से गुरुजी को कथा कहने में बहुत परेशानी होता। जैसे तैसे कथा को पूरा करते, प्रसाद बांटते और लोग अपने अपने घर चले जाते। इसी तरह एक दिन और गुरुजी कथा कहने के लिए आसन पर बैठे। कथा शुरू ही करने वाले थे कि बलवंत बर्तन मांजना शुरू कर दिया। गुरुजी बोले, बलवंत, आओ, पहले भगवान का कथा सुन लो, फिर काम कर लेना। बलवंत गुस्से में बोला, जब बैठकर सुनूंगा तो काम कौन करेगा? गुरुजी बोले, अरे बलवंत, काम बाद में भी हो जाएगा। लेकिन बलवंत का भगवान की कथा सुनने में मन ही नहीं लगता था। बस काम करने की चिंता उसे लगी रहती थी। जो ही गुरुजी कथा शुरू करते, तभी बलवंत बर्तन रखना शुरू कर दिया। कभी गाना गुनगुनाता, कभी इधर उधर जाता। गुरुजी बोले, बलवंत, यहाँ आकर बैठ जाओ। बलवंत गुस्से में फिर से बोला, नहीं बैठूंगा, मेरा काम क्या आप करेंगे? गुरुजी भगवान की कथा सुना ही नहीं पाते। ठकर बकर और बर्तनों की आवाज फिर से आने लगी। गुरुजी भगवान को प्रणाम कर आसन से उठ गए और बोले, बलवंत, तुम बंदर हो क्या? चैन से एक जगह बैठ के भगवान की कथा सुन नहीं सकते? और गुरुजी कथा कहना ही बंद कर दिए। कुछ दिनों से दिन ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिनों बाद बलवंत की मृत्यु हो गई। गुरुजी बहुत ही उदास हो गए। बलवंत के बिना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन गुरुजी क्या ही करते। उन्होंने बलवंत का अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम किया। कुछ दिनों के बाद फिर से गुरुजी श्रीमद् भगवत कथा कहना आरंभ किए। गुरुजी अपने आसन पर बैठे। बहुत से लोग सुनने के लिए वहां आए थे। गुरुजी ज्यों ही भगवान की कथा कहना शुरू किए, त्यों ही एक छोटा सा बंदर आगे आकर बैठ गया और भगवान की कथा बहुत प्रेम से सुनने लगा। भगवान की कथा जब समाप्त हो गई, तब गुरुजी प्रसाद बांटने लगे। यह देख वह छोटा बंदर भी प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ फैलाया। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ। ये आदमी की तरह कथा सुनना और फिर हाथ फैलाकर प्रसाद लेना। गुरुजी सोचने लगे। गुरुजी की अंतर आत्मा ने यह साफ साफ कह दिया कि यह बलवंत है। फिर गुरुजी ने उस बंदर से बोला, तुम बलवंत हो ना? यह सुनते ही बंदर के आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। गुरुजी ने बंदर के आंसू पोंछे और बोले, बलवंत, मैं कह रहा था ना कि पहले भगवान की कथा सुन लो, फिर बाकी का काम करना। लो, प्रसाद खा लो। बंदर ने वह प्रसाद खाया और जब गुरुजी खाना खाते, तो जो भी कुछ वो अपने पत्तल में छोड़ देते, उसी में वह बंदर खाना खाता। ऐसे ही रोज बीतने लगा। जब भगवान की कथा शुरू होती,
तो बंदर आगे आकर बैठ जाता, प्रसाद खाता और गुरुजी के जूठे पत्तल में बचे हुए खाना खाता। ऐसे ही करते एक दिन श्रीमद् भगवत कथा समाप्त हो गया। अगले दिन गुरुजी खाना खा रहे थे तो अपने शिष्यों से पूछे, अरे आज बलवंत नहीं आया? खाना खाने के लिए वह बलवंत का नाम जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन बलवंत नहीं आया। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बलवंत को ढूंढने के लिए भेजा। शिष्य उसे इधर उधर ढूंढने लगे। पेड़ों पर भी देखा पर बलवंत कहीं नहीं मिला। जब एक शिष्य ने झोपड़ी के ऊपर देखा तो बंदर मरा पड़ा था। शिष्यों ने यह बात गुरुजी को बताया। गुरुजी तुरंत समझ गए कि श्रीमद् भगवत कथा सुनने से बलवंत का उद्धार हो गया। उसे भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। गुरुजी ने भगवान को धन्यवाद दिया। शिष्यों सहित मिलकर बलवंत का दाह संस्कार किया और अपने शिष्यों को समझाएं, कर्म तो करना ही है, लेकिन पहले धर्म को समझकर। अच्छे गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर भगवान को जानकर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं, सात्विक होने लगते हैं और भगवान के चरणों में ले जाते हैं। इसलिए पहले धर्म बड़ा, फिर कर्म। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।